एक बार की बात है, गुरु मत्स्येंद्र नाथ अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ के साथ किसी निर्जन वन में विचरण कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो जन्म से विकलांग तो था ही साथ उसे कोढ़ हो गया था। उस व्यक्ति के शरीर से उसका चमड़ा गल गल कर गिर रहा था। तब गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह बीमारी उसे कैसे लग गई। तब उस व्यक्ति ने बताया कि वह अपाहिज तो जन्म से ही था, परंतु वह एक बड़े घर के सेठ का बेटा था। एक बार जब वह किसी वन से जा रहा था तो उसने एक महात्मा को वहां पर तपस्या करते हुए देखा। उन महात्मा को देखकर उसके मन में उनसे ठिठोली करने की सूझी और उसने उनकी तपस्या में विघ्न डाल दिया। जब उस महात्मा की तपस्या भंग हो गई तो उन महात्मा को अत्यंत क्रोध आ गया और क्रोधित होकर उन महात्मा ने मुझे भयंकर कोढ़ की बीमारी हो जाने का श्राप दे दिया। जब मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ तो मैंने उन महात्मा से क्षमा मांगी। तब उन महात्मा को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि यदि कोई योगी और सिद्ध पुरुष देवी हिंगला के मंदिर से पवित्र जल लाकर मुझे पिला देगा तो मेरा यह रोग सदा सदा के लिए ठीक हो जाएगा। यह सुनकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ को उस व्यक्ति पर दया आ गई और उन्होंने हिंगला देवी की मंदिर से वह पवित्र जल लाने का फैसला कर लिया। फिर गुरु मत्स्येंद्र नाथ अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ के साथ हिंगला देवी के मंदिर की तरफ रवाना हो गए। अपनी यात्रा के दौरान गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने पवित्र जल लाने के साथ साथ देवी हिंगला की पूजा करने का भी निश्चय किया। लेकिन समस्या यह थी कि 8 भैरव और स्वयं शिव के गण वीरभद्र उस मंदिर की रखवाली कर रहे थे, जो किसी को भी उस मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे। भगवान शिव ने उन अष्ट भैरवों को अपने प्रमुख गण वीरभद्र के साथ उस मंदिर की सुरक्षा में लगाया था, जिससे कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या ऊर्जा उस मंदिर में गलत इरादे से प्रवेश ना कर पाए। फिर जैसे ही गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने अपने शिष्य गुरु गोरखनाथ के साथ हिंगला देवी के मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया, उसी समय कुछ पहरेदारों ने उन दोनों पर आक्रमण कर दिया। उन पहरेदारों से दोनों ने भयंकर युद्ध किया। अंत में गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने अपने योग बल से उन पहरेदारों के सभी हथियारों को
राख के ढेर में बदल दिया और देखते ही देखते उन पहरेदारों को बुरी तरह से परास्त कर दिया। पहरेदारों के परास्त हो जाने पर 8 भैरवों ने उन दोनों पर आक्रमण कर दिया और उन पर अपने भयंकर अस्त्र शस्त्र फेंके। तब पवित्र राख के बने एक चमत्कार से गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने अपना एवं गुरु गोरखनाथ का शरीर फौलाद से भी ज्यादा सख्त कर लिया। उन्होंने उन 8 भैरवों को चुनौती दी जिन्होंने उन पर खतरनाक हथियार फेंके, लेकिन वे सभी हथियार उनके शरीर से टकराकर वापस जमीन पर गिरने लगे। उन दोनों ने हर हथियार का डटकर सामना किया और इस तरह उन्होंने उन सबको विफल साबित कर दिया। इस प्रकार से 8 भैरव उन दोनों से पूरी तरह से पराजित हो गए। यह देखकर स्वयं वीरभद्र वहां पर आ गए एवं उन दोनों से युद्ध करने लगे। तब गुरु गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ को एक तरफ हटने का इशारा करके स्वयं वीरभद्र से युद्ध करने लगे। फिर दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे पर वार करने लगे, पर दोनों के मध्य फैसला नहीं हो पा रहा था कि कौन विजयी होगा। दोनों एक दूसरे से बराबरी का मुकाबला कर रहे थे। जब काफी देर तक उस युद्ध का कोई निर्णायक फैसला नहीं हो पाया, तब वहां पर देवी हिंगला स्वयं प्रकट हो गईं। फिर देवी हिंगला ने कहा कि आप दोनों एक सिद्ध पुरुष हैं। यह कहकर देवी ने वीरभद्र को वहां से जाने की आज्ञा देकर अत्यंत प्रसन्न होकर गुरु मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ को आशीर्वाद दिया एवं वह पवित्र जल उन्हें ले जाने की अनुमति प्रदान की। अनुमति पाकर दोनों ने देवी हिंगला को प्रणाम किया एवं पवित्र जल लेकर वापस लौट गए। दोनों ने उस पवित्र जल से उस व्यक्ति का कोढ़ एकदम पूरी तरह से ठीक कर दिया।